में भी चुनावी दंगल तेज हो गया है। फरवरी में चुनाव होने हैं, उससे पहले आप और बीजेपी में मुद्दों की जंग है। केजरीवाल द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और इसे फ्रॉड बताया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर नोट बांटने का आरोप लगाकर दिल्ली में सियासी तूफान ला दिया। प्रवेश वर्मा पर पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और केजरीवाल ने कहा है कि वोट की खातिर अब बीजेपी को नोट बांटने पड़े। ये किदवई नगर का इलाका है। अरविंद केजरीवाल की अपनी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से। और शुरुआत जब की है इस प्रचार अभियान की, जो हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका पूरा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी, चाहे सरकारी अस्पताल में कराए प्राइवेट अस्पताल में। तो आपके यहाँ भी हम लोग कैंप लगाएंगे, घर घर जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन इन स्कीमों में जरूर करा लेना। अगर ये लोग पिछले 10 साल में कुछ काम कर लेते तो इन लोगों को इस तरह से दिल्ली में घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, केवल मुझे गाली देते रहे और अब इनको वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है, अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये सरकारी कार्ड लोगों का बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक अखबार में विज्ञापन निकालकर ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है, ऐसी कोई स्कीम का बजट ही पास नहीं हुआ और ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। और बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। पीयूष मेरे सहयोगी वहीं से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है ये पीयूष? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली में काफी राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो न सिर्फ 1000 बल्कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, और उसके बाद बीजेपी का भी ये कहना है कि ऐसे तो कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, ये झूठ है और ये धोखा है महिलाओं के साथ। और इसीलिए बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे महिलाएं जो है उनके हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल झूठा है, महिलाओं के साथ धोखा है, केजरीवाल की खुल गई पोल, महिला सम्मान योजना है केवल झोल। इस तरह की बातें जो है यहाँ पर महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं योगिता सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे जिस तरह की मांग लेकर बीजेपी यहाँ पर है उसको लेकर इनका क्या कहना है। मैम, मैं ये पढ़ पा रहा हूँ तख्तियों पर लिखा है कि केजरीवाल की खुल गई पोल, महिला सम्मान योजना है केवल झोल। क्यों आपको लगता है कि ये जो सम्मान योजना है ये झोल है? क्योंकि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कल ये कहा कि हमने ऐसा कोई नोटिस जारी किया ही नहीं है। अब आप बताइए कि उन्हीं का विभाग है जब वो ये कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई नोटिफाई